नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। आज हम बात करेंगे राजस्थान लोकसभा चुनाव नतीजों के बारे में और कांग्रेस इस बार इन सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो मैदान में उतार रही है, उनके बारे में भी हम आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देंगे। तो जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कांग्रेस के द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत जारी किए गए अपने 25 उम्मीदवारों के नाम। तो पहली लोकसभा सीट है जोधपुर, जहां से एक बार फिर से कांग्रेस ने अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत के ऊपर भरोसा जताते हुए उन्हें इस सीट से मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव यानी कि 2019 के चुनाव में वैभव गहलोत इस सीट से बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत से चुनाव हार गए थे, परंतु एक बार फिर से कांग्रेस आला कमान ने इनके ऊपर भरोसा जताते हुए इन्हें इस सीट से मैदान में उतारा है। अगली लोकसभा सीट है पाली, यहाँ से कांग्रेस ने दिव्या मदेरणा के ऊपर भरोसा जताया है। हाल ही के विधानसभा चुनाव में दिव्या मदेरणा ओसिया से विधानसभा का चुनाव हार गई थी, परंतु कांग्रेस आला कमान ने दिव्या मदेरणा के ऊपर भरोसा जताते हुए उन्हें इस सीट से सांसद की टिकट दी है। पिछले चुनाव में पाली से बद्रीराम जाखड़ इस सीट से चुनाव हार गए थे। यहाँ से बीजेपी के पीपी चौधरी एमपी बनने में सफल रहे थे। अगली लोकसभा सीट है कोटा से भी कांग्रेस ने राम नारायण मीणा को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। इस सीट पर बीजेपी के वर्तमान में सांसद ओम बिड़ला है, जिन्होंने पिछला चुनाव राम नारायण मीणा को हरा दिया था, परंतु कांग्रेस आला कमान ने राम नारायण मीणा के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया है। अगली लोकसभा सीट है जयपुर ग्रामीण, यहाँ से कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाचरियावास को मैदान में उतारा है। प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि कांग्रेस सरकार में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं, साथ ही खाद्य मंत्री भी रह चुके हैं। तो इस बार कांग्रेस आला कमान ने जयपुर ग्रामीण सीट से कृष्णा पूनिया को मैदान में ना उतारकर प्रताप सिंह खाचरियावास के ऊपर भरोसा जताया है। अगली लोकसभा सीट है दौसा, यहाँ से कांग्रेस ने नरेश मीणा को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने यहाँ से सविता मीणा को मैदान में उतारा था, जिनका सामना बीजेपी की जसकौर मीणा से हुआ था और बीजेपी की आंधी में सविता मीणा अपना चुनाव हार गई थी। तो इस बार कांग्रेस आला कमान ने सविता मीणा को टिकट न देकर नरेश मीणा को इस सीट से मैदान में उतारा है। वर्तमान में नरेश मीणा जो कि छाबड़ा विधानसभा से निर्दलीय विधायक भी हैं। अब आपका अपना घर हो सकता है, वह भी एक ऐसी टाउनशिप में जहां पर आपको 50 से ज्यादा लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी। जयपुर शहर की साउथ ईस्ट जोन में बनी है द गेटर जगतपुरा टाउनशिप। इस टाउनशिप की महल रोड और टोंक रोड की सीधी कनेक्टिविटी है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 88 90 31 21 40 या इसके अलावा 89 47 99 49 86 एक बार विजिट जरूर करें। अगली लोकसभा सीट है अजमेर, यहाँ से कांग्रेस ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट के ऊपर भरोसा जताया है। इस पूर्व में 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उन चुनावों में बीजेपी के भागीरथ चौधरी ने कांग्रेस के रिजू कुमार को इस सीट से चुनाव हरा दिया था। इस कारण कांग्रेस ने यहाँ से रिज्जू कुमार को टिकट न देकर कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट को मैदान में उतारा। अगली लोकसभा सीट है चूरू, यहाँ से कांग्रेस ने नरेंद्र बुडानिया, जिन्होंने पूर्व में राजेंद्र राठौड़ जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्हें तारानगर विधानसभा सीट से चुनाव हराया था। तो इस बार कांग्रेस आला कमान ने यहाँ से माइनॉरिटी को टिकट न देकर नरेंद्र बुडानिया को मैदान में उतारा है। साथ ही पिछला चुनाव रफीक मंडेलिया ने कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था। इनका सामना राहुल कस्वा जो कि भाजपा के लगातार 2 बार से सांसद है और पूर्व में उनके पिताजी भी लगातार 4 बार सांसद रह चुके हैं, उनके सामने रफीक मंडेलिया को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार कांग्रेस ने यहाँ से अपना प्रत्याशी बदलते हुए नरेंद्र बुडानिया को मैदान में उतारा है। अब देखना ये रोचक होगा की सीट से चुनाव निकालने में कौन सफल हो पाता है। अगली लोकसभा सीट है बाड़मेर, यहाँ से कांग्रेस ने हरीश चौधरी को मैदान में उतारा है। पूर्व में इस सीट से
मानवेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा था, जिनको हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर वर्तमान में बीजेपी के कैलाश चौधरी है, वो सांसद है। अगली लोकसभा सीट है झुंझुनू। यहाँ से कांग्रेस ने विजेंद्र सिंह ओड़ा के ऊपर भरोसा जताया है। पूर्व में कांग्रेस ने यहाँ से वर्तमान में सूरजगढ़ विधायक श्रवण कुमार को मैदान में उतारा था, परंतु श्रवण कुमार को नरेंद्र खिचड़ के सामने हार का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार कांग्रेस आलाकमान ने यहाँ से अपने प्रत्याशी को बदलते हुए विजेंद्र सिंह ओड़ा को इस सीट से मैदान में उतारा। अगली लोकसभा सीट है बीकानेर। यहाँ से कांग्रेस ने शंकर पन्नू को मैदान में उतारा है। पूर्व में इस सीट से कांग्रेस के मदन गोपाल ने चुनाव लड़ा था, जिन्हें अर्जुन राम मेघवाल, जो कि वर्तमान में कानून मंत्री है भारत सरकार के अंदर, उनके सामने मदन गोपाल को हार का सामना करना पड़ा था। इस प्रकार कांग्रेस आलाकमान ने इस सीट पर भी अपना प्रत्याशी परिवर्तित करते हुए शंकर पन्नू को इस सीट से मैदान में उतारा है। अगली लोकसभा सीट है चित्तौड़गढ़। यहाँ से कांग्रेस ने एक बार फिर से गोपाल सिंह शेखावत के ऊपर भरोसा जताया। पिछला चुनाव गोपाल सिंह शेखावत सीपी जोशी से हार गए थे, जो कि वर्तमान में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष है, परंतु इस बार कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर से गोपाल सिंह शेखावत के ऊपर भरोसा जताते हुए उन्हें इस सीट से मैदान में उतारा है। अगली लोकसभा सीट है नागौर। यहाँ से पूर्व में कांग्रेस की ज्योति मिर्धा ने चुनाव लड़ा था, जिनको हनुमान बेनीवाल, जो कि आरएलपी के सुप्रीमो है, उनके सामने हार का सामना करना पड़ा था। पिछले चुनाव में बीजेपी ने इस सीट से किसी को मैदान में नहीं उतारा था, क्योंकि बीजेपी का हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन था। इस कारण इन चुनावों में ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। इसी वजह से कांग्रेस ने यहाँ से नागौर के वर्तमान विधायक हरेंद्र मिर्धा को मैदान में उतारा। हरेंद्र मिर्धा, जो कि नागौर विधानसभा सीट से कई बार विधायक भी रह चुके। अगली लोकसभा सीट है जालोर। यहाँ से कांग्रेस ने रतन देवासी के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताया है। पिछले चुनाव में रतन देवासी को देवजी पटेल से हार का सामना करना पड़ा था, परंतु इस चुनाव में कांग्रेस आलाकमान ने रतन देवासी के ऊपर एक बार फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें इस सीट से मैदान में उतारा है। अगली लोकसभा सीट है झालावाड़। झालावाड़ से कांग्रेस ने एक बार फिर से प्रमोद शर्मा को मैदान में उतारा है। प्रमोद शर्मा, जो कि पूर्व में इस सीट से लोकसभा प्रत्याशी भी रह चुके हैं, परंतु उन्हें दुष्यंत सिंह, जो कि वसुंधरा राज्य के पुत्र है, उनके सामने इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। परंतु एक बार फिर से झालावाड़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस आलाकमान ने प्रमोद शर्मा के ऊपर भरोसा जताया है। अगली लोकसभा सीट है करौली। यहाँ से कांग्रेस ने खिलाड़ी लाल बैरवा को मैदान में उतारा है। पूर्व में इस सीट से संजय कुमार ने चुनाव लड़ा था, जिनको मनोज राजौरिया से हार का सामना करना पड़ा था। तो इस कारण करौली लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए खिलाड़ी लाल बैरवा को इस सीट से मैदान में उतारा है। अगली लोकसभा सीट है उदयपुर। यहाँ से कांग्रेस ने रघुवीर मीणा के ऊपर भरोसा जताया है। पूर्व में रघुवीर मीणा ही इस सीट से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी थे, और एक बार फिर से कांग्रेस आलाकमान ने रघुवीर मीणा को इस सीट से मैदान में उतारा है। अगली लोकसभा सीट है टोंक। यहाँ से कांग्रेस के कद्दावर नेता नमो नारायण मीणा को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में नमो नारायण मीणा लगातार 2 बार लोकसभा का चुनाव भी इस सीट से हार चुके हैं, परंतु पूर्व में नमो नारायण मीणा 2 बार इस सीट से सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। अगली लोकसभा सीट है अलवर। यहाँ से कांग्रेस के कद्दावर नेता राव जितेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। राव जितेंद्र सिंह, जो इस सीट से पूर्व में सांसद के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, परंतु उन्हें बाबा बालकनाथ से इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, परंतु एक बार फिर से इस चुनाव में कांग्रेस आलाकमान ने जितेंद्र सिंह को इस सीट से मैदान में उतारा। अगली लोकसभा सीट है गंगानगर। यहाँ से कांग्रेस ने रुपिंदर सिंह कुन्नर को मैदान में उतारा। रुपिंदर सिंह कुन्नर, जो कि वर्तमान में करणपुर विधानसभा सीट से विधायक भी है, परंतु पिछले चुनाव में यहाँ से कांग्रेस ने भरतराम मेघवाल को मैदान में उतारा था, परंतु भरतराम मेघवाल को निहाल चंद मेघवाल से हार का सामना करना पड़ा था। परंतु इस बार कांग्रेस आलाकमान ने इस सीट से अपना प्रत्याशी बदलते हुए रुपिंदर सिंह कुन्नर को मैदान में उतारा। अगली लोकसभा सीट है भरतपुर। यहाँ से कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर से अभिजीत कुमार के ऊपर भरोसा जताया है। अभिजीत कुमार, जो कि अपना पिछला चुनाव हार गए थे, परंतु एक बार फिर से कांग्रेस आलाकमान ने अभिजीत कुमार को इस सीट से मैदान में उतारते हुए उन्हें इस सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अगली लोकसभा सीट है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से कांग्रेस ने ताराचंद बघोरा को मैदान में उतारा है। ताराचंद बघोरा, जो पूर्व में इस सीट से प्रत्याशी भी रह चुके हैं। अगली लोकसभा सीट है राजसमंद। यहाँ से कांग्रेस ने देवकी नंदन गुज्जर के ऊपर भरोसा जताया। देवकी नंदन गुज्जर, जो कि पूर्व में इस सीट से लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, परंतु दिया कुमारी के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, परंतु एक बार फिर से कांग्रेस आलाकमान ने इस सीट से देवकी नंदन गुज्जर को मैदान में उतारा। अगली लोकसभा सीट है सीकर। यहाँ से कांग्रेस ने
कांग्रेस के वर्तमान में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को मैदान में उतारा। पूर्व में इस सीट से कांग्रेस ने सुभाष महरिया को मैदान में उतारा था, परंतु सुभाष महरिया को हार का सामना करना पड़ा था और सुमेधानंद सारस्वत इस सीट से चुनाव जीतने में सफल हुए थे। परंतु इस बार कांग्रेस आलाकमान ने गोविंद सिंह डोटासरा को इस सीट से मैदान में उतारकर एक बड़ा दांव खेला है। अगली लोकसभा सीट है जयपुर शहर। यहाँ से कांग्रेस ने पूर्व में हवा महल सीट से विधायक रहे महेश जोशी को मैदान में उतारा है। महेश जोशी जो कि जिनको इस बार कांग्रेस ने हवा महल विधानसभा से टिकट नहीं दिया था, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने उनके लिए कुछ बड़ा ही सोचा था, तो इस बार उन्हें लोकसभा की टिकट जयपुर शहर से दी गई है। दोस्तों, यह थी हमारे द्वारा दी गई कांग्रेस के द्वारा जारी की गई 25 उम्मीदवारों की लिस्ट। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इनको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में जानना है तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको किस प्रकार की वीडियो आगे चाहिए। धन्यवाद।